अपना सेट तो सबको पसंद होता है, उसके हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं ये वाला ब्लॉग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जा रही हूँ ORN। तो हमें जाना है ORN, इसके लिए मुझे जाना होगा अपनी दोस्त के पास। तो फिर मैं उसके पास जाऊंगी और उसके बाद हम जाएंगे ORN और वहाँ से हम जाएंगे मृणाल सर का एक सेमिनार है वो अटेंड करने, और वो तुम लोगों को भी दिखाएंगे। पहली बार मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। तो अभी मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि क्या कैसे करना है, और उसके बाद हम तुम्हें मिलेंगे अब वहाँ पे। तो यस, सो एज आई टोल्ड यू दैट आई विल बी एट माई फ्रेंड्स होम। तो आई एम हेयर, सो आई एम प्लानिंग हेयर ऑल द थिंग दैट आई हैव टू डू देयर। मैं सुबह यहाँ आई थी, अभी थोड़ी देर में मैं तैयार होंगी और फिर यहाँ से निकलूंगी। तब से मैं थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे कैसे क्या करना है। और अभी जो मेरी दोस्त है वो बना रही है कुछ खाने वाने को, किचन में है। मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। अभी जब खाना वाना बन जाएगा तो मैं वो भी दिखाऊंगी, मतलब खाना वाना इन द सेंस कि ब्रेकफास्ट हो जाएगा तो मैं वो भी दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं माइक नहीं लाई हूँ, तो फैन ऑन करते हैं और ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी मैं जब रेडी हो जाऊँगी और चलने लगूँगी तब दिखाऊँगी। ओके। तो ये जो सेशन है वो 11 बजे से शुरू होगा। तो अभी थोड़ी देर में निकलती हूँ, क्योंकि अभी 10:12 हो गए हैं। तो मुझे तैयार होना है, मैं तैयार होती हूँ और मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन अपने आप से जो मुझे पूछने हैं और जो तुम लोगों का कॉमन क्वेश्चन रहता है वो मैंने खुद से ऐसे नोट डाउन कर लिया, सो दैट मैं वो भूल ना जाऊँ। तो हम जब उनसे बात करेंगे तो हम वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। और मैंने तुम लोगों से कोई भी क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे ऑलरेडी जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमेंट सेक्शन में आते हैं और जो मेरे खुद के जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहती थी। फिर मुझे भी पता नहीं कितना टाइम मिलेगा, पर जैसे भी जो भी होगा वो हम देखेंगे और करेंगे, और तुम लोगों को बहुत सारे और लोगों से भी मिलवाऊंगी। कॉफी पीना है ये तुझे? फिर आपको स्वीडन, नॉर्वे ऐसे ऑप्शन देते लोग, तो क्या हाँ भाई वही हो गया। नहीं, सबसे पहले बात इसने की भूटान के राजा ने। देन कम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से करते 13 तो खत्म हो गई, अभी 14वीं बैच शुरू होगी 17 जुलाई से। 10-55 लेक्चर होते हैं। आप कहते हैं इतने ज़्यादा लेक्चर क्यों है? क्योंकि आप समझो आप में से ज़्यादा लोगों ने इकोनॉमी काफ़ी समय से पढ़ना छोड़ दिया है। 11-12 तक देखा होगा, फिर जो भी नीट एग्जाम, IIT वो नहीं करते जैसे बाकी चीज़ों को करते हैं। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि NCERT से एडवांस सब कुछ मुझे ही पढ़ाना है। तो इट टेक्स अराउंड 50 लेक्चर्स। गुरु शुक्र शनि रवि क्लासेस होते हैं रात को 9 बजे। मेंस इकोनॉमी जो है वो इसके ऊपर ही बिल्डअप होता है। वो समझो 12-15 लेक्चर का ही काम है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों में थोड़ा और एनालिसिस, अच्छा बुरा क्या है भारत के, क्या सजेशन है, थोड़ा खत्म हो। मैं कहता हूँ क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम वो अगस्त से शुरू होगा, और जिन्होंने एक बार ये देख लिया तो है हो सकता है वो 2 बजे का उसके ठीक वाला है। चल भाई जोड़ दे। मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसलिए आखिरी तो ये जो पूरी चीज़ है चोचलेबाजी कि मैं ये स्किप कर दूं, वो स्किप कर दूं, कब शुरू होता है फेब्रुआरी का सेशन खत्म होने पर। और हमने आज जो पूरा पढ़ा है उसमें से हम लोग कुछ सवाल करेंगे, उसमें जो अच्छा प्रदर्शन करेगा यू कैन विन दिस 3 टैबलेट्स। सो स्टे ट्यून, प्लीज सर कंटिन्यू। You are supposed to remember, you are supposed to recall the days, okay? तो खैर मेरा नाम प्रतीक नायक है और हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के
पसंद है, तो आप सबसे ज़्यादा पसंद है। अहमदाबाद। अपना शहर तो सबको पसंद होता है, उसके अलावा आप कभी प्रयागराज आए हैं? अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, 4 सिटी में घूमा है। आप प्रयागराज आइए कभी। जी। मेरे गांव में बहुत सारे लोग जो गांव के हैं वो भी आपका वीडियो देखते हैं और पढ़ते हैं, स्पेशली आपकी जो फ्री सीरीज है वो, तो वो बहुत अच्छा है। सर नमस्ते, आपने इतने सारे एस्पिरेंट्स को मेंटोर दिया है और पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या चीज़ है जो कि एक एस्पिरेंट को ऑफिसर बनाने के लिए ज़रूरी होता है, या फिर जो भी ऑफिसर्स बन चुके हैं आपने उनसे भी मिल लिया होगा, तो ऐसा क्या चीज़ है कि ऑफिसर में भी बन रहा है और एस्पिरेंट में भी होना चाहिए? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज, देखिए, एक तो क्लैरिटी ऑफ गोल होनी चाहिए कि मुझे ये करना। फॉर एग्जांपल, आप एक बार यूपीएससी की तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो समझ के चलो 8 से 10 महीने लगने हैं, तो कंप्लीट करना है आपको। टीबी आपको हुआ है तो 2 दिन दवाई खाई और मेरा खांसी चला गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आप करेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। सेम गोज फॉर ऑल दिस। आप चाहे किसी कोचिंग से करें, आप सेल्फ स्टडी किताबों से करें, वो कंसिस्टेंसी आपकी ज़रूरी है, पसंद हो कि नहीं हो, पढ़ना पड़ेगा। अभी मुझे कुछ विद्यार्थी मिले, बता रहे थे कि उनको 3 साल से वो दे रहे हैं, जीएस तो हो रहा है, सीसेट नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा तो सीसेट की तैयारी क्यों नहीं करते? वो मतलब नहीं हो रहा है भाई। तो प्रश्न में ही आपका जवाब है कि यू हैव टू वर्क ऑन द मैथ्स एंड रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये जो चीज़ें हैं कि कंसिस्टेंट रहा जाए, पहली बात। सेकंड, वो आग अंदर से होनी चाहिए। किसी के कहने से आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, 2 दिन पढ़ लेंगे, 2 साल नहीं पढ़ पाएंगे। थर्ड, ये जो पूरा दिन शोरगुल चलता है, यूट्यूब है, पीडीएफ है, कोचिंग है, ये मटेरियल, वो मॉक टेस्ट, ये मेंटरशिप, उसके बीच वो एक रास्ता तय करे और उस पर अड़िग रहे कि मैंने ये किताबों की लिस्ट बनाई, मुझे इससे पढ़ना है, बाकी कितने कौवे शोरगुल करें, मैं इस पर कायम रहूँगा, ये ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस रास्ते से भटक जाते हैं, इस कारण से वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाते। सर, जैसे कोई एस्पिरेंट है, उसका कंटिन्यूअसली प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो जो मोटिवेशन होता है वो भी बहुत हिट करता है, बर्नआउट हो जाता है, समझ नहीं पाता वो, बट उसको है कि उसको क्लियर करना है, तो वो अपने 5th 6th अटेम्प्ट पे जाता है। तो क्या ऐसा उसको चेंज करना चाहिए कि वो क्वालिफाई कर दे? जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, मेंस क्वालिफाई कर लेता है, अगर इंटरव्यू में नहीं हो रहा है, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन के साथ साथ ही ऐसा क्या करें कि तीनों स्टेज एक बार में क्लियर किया जा सके? जी, जो मैंने बताया कि आपको क्लैरिटी ऑफ गोल होनी चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में जीएस का पेपर है, तो पूरा जीएस हम नहीं देख रहे हैं, हमें ऐसे देखना है कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के 25 से 30 सवाल आएंगे, एटलीस्ट 15 मेरे टिक हो जाए, इतना मैं एनसीईआरटी और बाकी चीज़ें रट के जाऊँ। 15 सवाल पॉलिटी से आएंगे, 10 लक्ष्मीकांत से सॉल्व होंगे, 5 सूझ के बाहर के होंगे, तो 10 तो मेरे वो छूटने नहीं चाहिए, इतनी मेरा पढ़ के जाना है। हिस्ट्री इस बार 16 सवाल थे, अब उसके अंदर पिछले कुछ साल थोड़ा कठिन रहा, इस बार स्पेक्ट्रम वगैरह से आपके 4-5 सवाल हो रहे हैं एनसीईआरटी, तो समझो 16 में से 10 से 12 सवाल तो हो ही रहे। इकोनॉमी के अंदर थियरी करंट 2 चीज़ होती है। अब ये इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम 15 से 17 सवाल है, एटलीस्ट 10-12 तो अगर वो सच में कह रहा है मैं इकोनॉमी की तैयारी कर रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी, कोई किताब, कोई कोचिंग, कोई मटेरियल वो देख के गया, 10 से 12 हो रहे हैं। तो समझिए ये जो थियरी की मैंने आपको चीज़ बताई, यही सब आप करते हैं तो कट ऑफ मान लीजिए 90, तो इसका मतलब 45 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो इनके आसपास आप करेंगे 30-35 आपके हो गए। उसके अबव एंड बियॉन्ड जो पढ़ना है, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, तो मतलब ये मैनेजेबल है जब आप इस बड़े चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सेम गोज फॉर मैथ, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, पेपर 2 सीसेट की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये सोच के सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से मेरा कट ऑफ निकल आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो तीनों पे थोड़ी थोड़ी आप ग्रिप रखें। तो जो लोग कह रहे हैं असल में उनका बिखरी तैयारी होती है, एग्जाम के 3 महीने पहले वो यूट्यूब पे ज्ञान लेने जाते हैं, फिर ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, ये टॉप मोस्ट 100 टॉपिक्स, इस कारण से कल्याण नहीं हो रहा है। दिस इज वन थिंग। फिर आपका जो प्रश्न था इंटरव्यू, ये बात सही है, इंटरव्यू भी समझिए 1000 लोगों की वैकेंसी है तो वो 2500 से 3000 लोगों को इंटरव्यू में बुलाएंगे, तो एवरी 2 पीपल विल गेट फेल एंड 1 विल गेट सिलेक्टेड। इंटरव्यू के अंदर कुछ तो सब्जेक्टिविटी रहती है कि कौन सा बोर्ड आया, वो आपके जवाबों को कितना अप्रिशिएट करके कर रहा है, लेकिन फिर भी आप खुद से अपने को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप खास कर पाएंगे। ये जो शिकायत आती है कि हिंदी माध्यम और बाकी माध्यमों में इतने अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में नहीं आते, उसका एक कारण ये भी है कि उनको अपने आप को और इम्प्रूव करना है। मतलब मैं मॉक इंटरव्यू में देखता हूँ कि जो जवाबों के अंदर आपकी अपेक्षा होती है स्तर की,
अब आप कुएं के मेढक की तरह, मैं गुजरात का एग्जांपल दूं, कुएं के मेढक मतलब 60 लोगों ने इंटरव्यू दिया, 20 लोग मुश्किल से निकले, और उसमें भी मतलब जब हम कहते हैं 20, तो बहुत सारे ऐसे हैं कि वो प्योर गुजराती वाले नहीं, इंग्लिश मीडियम बायलिंगुअल वाले हैं। प्योर गुजराती में ऐसा हुआ इस बार कि फॉर एग्जांपल गुजराती साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ एक ही आदमी सिलेक्ट हुआ है आउट ऑफ 1000, जिसका 900 के आसपास रैंक है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2024 एग्जाम। क्या कारण है? क्योंकि जब वो ये कहने गुजराती हूँ तो अन्याय हुआ है, तकलीफ ये है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है मेंस और इंटरव्यू दोनों का कंबाइन है, तो जब आपका जीएस पे, एथिक्स पे, निबंध पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, सभी जगह आपकी कितनी ग्रिप है, प्लस इंटरव्यू में सबका कंबाइन होकर आपको देखा जा रहा है। जो इंग्लिश के अलावा वाली भाषा में तैयारी करते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश अखबार नहीं पढ़ेंगे, अपने आप को लेटेस्ट करंट अफेयर्स से अपडेट नहीं रखेंगे, फिर भी यूपीएससी ने दया में हमको ये दे देना चाहिए। तो समझिए यूपीएससी सब कुछ है, यूपीएससी इंडियन आइडल नहीं है कि वो दया खा के नहीं देगा। आप जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं उनको पाएंगे, दे आर फियर्स इन देयर प्रिपरेशन, और वो टॉप पिरामिड में आपको आना है। तो बस आपको मैं ये सलाह दे सकता हूँ कि आप किताबें तो सब पढ़िए, खुद को अपडेट रखिए इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू आखिरी अखबारों से, और ये एक दिन का काम नहीं है, 6 से 8 महीने की तपस्या है कम से कम। फिर आप यू विल फील इक्विप्ड कि आप मुझे कुछ भी पूछिए, मैं कुछ बोलने की, कुछ बताने की क्षमता रखता हूँ जी। और ये जो पूरी बातचीत है उसको मैं अगले वीडियो में डालूंगी, तो तब देख लेना। पॉवर्टी लाइन का वर्ल्ड बैंक का नया नंबर क्या है? यहाँ पे क्विज कंपटीशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। हाय गुरुआ, बाय बाय। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था मुझको, तो फिर मैं वापस आ गई मेट्रो लेकर। गाइज मेरा आउटफिट मैच कर रहा है, एज यू कैन सी हियर। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। हाय गाइस, केम बैक टू द रूम। यहाँ पे पानी नहीं है, तो अभी ये ठंडे पानी से मुँह धुल रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेज। हाय, आई केम बैक फ्रॉम देयर। अभी आई मैं, चेंज वेंज करके थोड़ी देर आराम किया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुझे सर दर्द हो रहा है, और मुझे अभी एक मैसेज आया। हाँ, मैंने तुम लोगों से बोला था मिलने के लिए, बट इतना ज़्यादा मुझे सर दर्द हो रहा था। उसके बाद हमें थोड़ी सी बातचीत करनी थी, हमने वो की, और उन सब चीज़ों के चक्कर में मैं भूल गई तुमसे मिलना ही। और तुम में से कोई तो मुझे आया था जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तब मुझसे बात करनी, और मैंने कहा कि अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तब हम बात करेंगे। आई वॉज बिज़ी एट दैट टाइम, आई एम सो सॉरी, मैं किसी से मिल ही नहीं पाई। और अभी जब मैं यहाँ पे आ गई, उसके बाद जो है मुझे मैसेज आया, मैंने वो मैसेज देखा, अभी मैंने वो उसका रिप्लाई भी नहीं किया है। ये लस्सी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से सर दर्द हो रहा था, तो जो मेरी दोस्त है वो लस्सी बना के ले आई है, सो दैट इससे थोड़ा सा ठंडा लगेगा। और मैंने ठंडे पानी से मुँह भी दिला, क्योंकि यहाँ पर पानी भी ख़त्म हो गया था। तो आई एम सो सॉरी कि मैं तुम लोगों से मिल नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम। हेलो हेलो। कुछ बनाएंगे मिक्सर में डाल के रखिए। मिक्सर में डाल के, वो आप डाल के वो बन जाता है, तो उसको ग्लास में पलट के फिर ठंडा दूध डाल के उसमें चला के थोड़ा। भाई ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने इसको बोला अगर तुम्हारा यूके से नहीं हो तो अल्टरनेट तुम एक अच्छा सा कैफ़े खोलना, बजट मैं स्पॉन्सर कर दूँगी, क्योंकि मेरा ड्रीम है ऐसे एक कैफ़े खोलना जहाँ पे लोग आए, बैठे, चिल करें, बुक पढ़े। तो मेरा वो ड्रीम है ऐसे खोलने का। तो सिर्फ यहाँ पे है, ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप इनसे कोई भी रेसिपी जान सकते हैं, एंड दिस इज़ सो गुड। तुम देख पा रहे होगे कि अभी मौसम इतना अच्छा हो गया है, और सर के साथ जो पूरी बातचीत हुई है उसका वीडियो मैं कब डालूं तो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।